रावण ने सोचा कि पूरे संसार में खतरा किसी चीज से है तो वो है पूंछ। किससे खतरा है बोलो? तो हनुमान जी ने पूंछ लाई। रावण के सामने दरबार में खड़े हैं और हनुमान जी ने पूंछ लाई, दो ही पैरन के बीच में हो निकारी। अब पूंछ पकड़े, पहले चूमे, आंखन में लगावे, मूड़ पे धरे, फिर चूमे, फिर आंखन में लगावे, फिर मूड़ पे धरे। रावण ने गौर से देखो है ई की पूंछ में ममता है। कपि के ममता पूंछ पर सबहि कहो समझा। रावण ने कहा हो पकड़ गया, इसकी पूंछ में बहुत ममता है, ये पूंछ को चूम रहा, कहीं पूंछ ना कट जाए। तो रावण चिल्ला के बोला, कपि के ममता पूंछ पर सबहि कहो समझा। तेल बोर पट बांध पुनी पावक देव लगा। रावण बोला हनुमान जी की पूंछ काट दो, बार दो। हनुमान जी बोले जो ठीक है। जय हो भगवान। भई सहाय सारथ। सरस्वती माता ने कृपा कर दी कि पूंछ को नाम न करे। मानो हनुमान जी कहना चाहते हो कि अपनी प्रतिष्ठा के पीछे मत पड़ो, राम जी की प्रतिष्ठा के पीछे पड़ो। राम जी तुम्हारी पूंछ अपने आप लंबी कर देंगे। आप संतों की, गुरु की, माता पिता की पूंछ के पीछे पड़ोगे, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के पीछे पड़ोगे, तो राम जी आपकी प्रतिष्ठा को लंबा कर देंगे। रावण ने देखा कि इसकी ममता पूंछ पर है हनुमान जी महाराज की, तो रावण बोले आग लगा दो। हनुमान जी बोले काम हो गया। क्या काम हो गया? बोले पूंछ जल भी जाएगी तो नो प्रॉब्लम, कट भी जाएगी नो प्रॉब्लम। कोई पूछेगा तो हम कह देंगे कि हमारी जन्मजात पूंछ कटी भाई, कोई दिक्कत नहीं। और मानो हनुमान जी कहना चाहते हो पूंछ को लेकर के कि पूंछ हमारी नहीं, पूंछ तो राम जी की है। जिनकी पूंछ है वो अपने आप पूंछ को बचा लेंगे। और बात भी सही है। हनुमान जी से एक बार किसी ने पूछा कि क्यों हनुमान जी, जानकी जी ने पूछा तुम्हारी पूंछ नहीं जली? तो श्री हनुमान जी ने अद्भुत जवाब दिया। हनुमान जी बोले आगे ही राघव मेरे हैं, आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। और अब खेल देखना। लंका में रावण ने कहा कि तेल बोर पट बांध पुन पावक देहु लगाए। तेल में कपड़ा बोरो, पूंछ में बांधो, आगे लगा। लेकिन जिसका राजा मूर्ख हो, प्रजा तो और पहले मूर्ख। राक्षस बोले वाह तेल का है, घी की कमी है क्या? हम तेल नहीं, हम तो घी लगाएंगे। हनुमान जी बोले जिसकी जैसी श्रद्धा ले आओ, ले आओ, ले आओ घरन से। अब राक्षस तो राक्षस अपने अपने घरन से खाट को घी ले आए। कपड़ा जितने, घरबाई की साड़ी तक उठा ले आए राक्षस, अपनी अपनी लोगान की। लोगाई बोली कम से कम एक तो छोड़े। अरे बोले पागल है का होते, बंदरा की मजा ले दे। साड़ी लेके राक्षस आ गए। घी लगाओ कपड़ा में, हनुमान जी की पूंछ में बांध दो। हनुमान जी की पूंछ में ज्यों कपड़ा बंधे सो बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। ज्यों कपड़ा बंधे सोई हनुमान जी 1 इंच पूंछ बढ़ा दे, हैरान के। अब राक्षस बड़े हैरान के पूंछ ज्यों की त्यों खा ली। तो हुआ क्या? रहा न नगर बसन घृत। आप चौपाई पढ़ेंगे तो पहले घृत आया। घृत माने घी। पूरे नगर में न कपड़ा रह गया न घी रह गया। संवाददाता रावण लो बोले पहुंचे, बोले सरकार राज्य में अकाल पड़ गया, घी खत्म। रावण बोलो घी गांव का? संवाददाता बोले हुजूर पूंछ में लगा दो। रावण बोले मूर्ख,
घी लगाने को किसने कहा था? संवाददाता बोले हुजूर अपनी नाक ना कट जाती, घी की कौन कमी है? रावण बोले तब ठीक है, तेल बचो? बोले हाँ। बोले वो और लगा। तो आप चौपाई पढ़ेंगे तो चौपाई में आया रहा न नगर बसन घृत तेला, पहले घी फिर तेल। तो पहले घी पूरा हनुमान जी ने ले लो। अब हनुमान जी बोले घी बढ़ा दो, तेल ही ले आओ, ले आओ, जिसकी जितनी श्रद्धा ले आओ, सबको प्रसाद मिलेगा जग का। राक्षस तो बड़े आतुर के, आनंद आएगा, बंदर की पूंछ में आग लगी, हो आग लगेगी, हम ताली बजाएंगे, आनंद लेंगे। हनुमान जी बोले रुक जाओ, ठटरी के बरी हारो। हाँ, तेल जितना लंका में हो तो पूरा पूंछ में लगा दो। हनुमान जी बोले और बचू? अच्छा, हनुमान जी जो भी गौर कर रहे कि किसके घर से कितना आ रहा। अच्छा, सब घरन से घी तेल कपड़ा आओ, बस एक घर से नहीं आओ। हनुमान जी बोले कोई दिक्कत नहीं, इन्हें जब चंदा ही नहीं दिया तो इन्हें प्रसाद भी नहीं मिलेगा। अब हनुमान जी की पूंछ में तेल घी कपड़ा बड़ो लंबो लंबो लग गो। रावण बोले क्या तैयार है? राक्षस बोले हुजूर तैयार है। बोले लगा दो आग। राक्षसन ने लई सो आगी छुबा दी, आगी छुबाई सो सब ताली बजाने लगे, हो बंदर की पूंछ में आगी लग गई, आगी लग गई, आगी लग गई। हनुमान जी बोले रुक जाओ बेटा। तो बाड़ी पूछ कीने कभी खेला, रहा न नगर बसन घृत तेला। अब हनुमान जी खेल करने लगे। हनुमान जी ने पूंछ में आग लगी देखी तो उलटे पलट लंका सब जाली। हनुमान जी ने जैसे ही आगी बढ़ती हुई देखी सो हनुमान जी ने घरन घरन में घुसबो शुरू कर दो। जिस जिस घर से तेल घी कपड़ा आओ तो हनुमान जी कूद के ओई की अटारी में घुस जाए। अब पूंछ कर दे मकान की तरफ, थोड़ी देर में आगी लगना शुरू हो गई। हाहाकार मच गया। बंदर श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी ने हाहाकार कर दिया। रावण के पास संवाददाता आए, बोले हुजूर वो बंदरा तो बड़ो खतरनाक है। बोले क्या होगा? अरे बोले देखो आग ही लगा दी पूरे राज्य में। रावण बोलो हमें पता है, चिंता मत करो, हम देखेंगे। जो ज्यादा मूर्ख होता है वो ऐसे ही होता है कि हमें सब पता है। हनुमान जी महाराज ने पूंछ की आग से पूरी लंका को जलाना शुरू कर दिया, लेकिन एक घर में आग नहीं लगाई। कौन से घर में? एक विभीषण कर ग्रह नाही। एक विभीषण जी के घर में आग नहीं लगाई तो संवाददाता ने माइक लगा दो, पत्रकार ने हुजूर जो मकान रहेगा 4 नंबर को। तो हनुमान जी बोले लिस्ट चेक करो, इनके घर से चंदा आओ। तो दूसरा बोलो इनके घर से चंदा नहीं आओ। हनुमान जी बोले तो प्रसाद भी नहीं मिल रहे यहाँ, जब चंदा ही नहीं आओ। जब चंदा ही नहीं आओ तो इन्हें प्रसाद कौन बात को दो जाए। हनुमान जी बोले नेक्स्ट मकान बोलो। बोलो 6 नंबर मकान है। तो हनुमान जी ने पूंछ से धर दी आगी, बार दो, पूरी लंका जला दी। पर एक विभीषण कर ग्रह नाही। एक विभीषण का घर नहीं जलाया। अब यहां पर गौर करना, आज की कथा का सूत्र है। लंका में सबके घर जलाए पर विभीषण का घर क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर राम नाम लिखा है। जो राम का होता है, जो राम नाम लिखता है, हनुमान जी उसके घर में आग लगाते नहीं, बुझाते हैं। हनुमान जी वहां आग लगाते नहीं, बुझाते हैं। और जिस घर में राम नहीं होता या राम के भक्त नहीं होते, ऐसी लंका में हनुमान जी आग लगा देते हैं। विभीषण का घर क्यों बचाया? साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे।
इसी चौपाई पर कथा करेंगे। हनुमान जी ने विभीषण का घर इसीलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण जी हैं संत और साधु संत के रखवारे हनुमान जी, इसलिए पूरा लंका उलटे पलटी लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी, कूद पड़ा कभी सिंधु मझारी, कूद पड़ा कभी सिंधु मझारी, एक विभीषण कर ग्रहणाई। विभीषण जी का घर नहीं जलाया क्यों? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हाँ, असुर निकंदन राम दुलारे। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये जो चौपाई ली हनुमान चालीसा में, ये कोई साधारण चौपाई नहीं है, गीता की चौपाई है। हाँ, गीता में श्लोक आया, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के चौथे अध्याय का 8वां श्लोक, इसमें भी यही कहा कि साधु संतों की रक्षा करते हैं भगवान। और भगवान कौन है? भगवान है हनुमान। तो हनुमान जी ही साधु संते के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इस चौपाई के लिखने का एक और कारण है, हमारी मति अभी अभी कह रही है कलयुग में प्रोटेक्शन सुरक्षा मिलना मुश्किल है, तो भक्त लोग हनुमान जी से ही सुरक्षा प्रदान करें। इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। एक और कारण है इस चौपाई के लिखने का। तीसरा कारण गोस्वामी जी का यह है कि कलयुग में जब संसार तुम्हारी सुरक्षा के नाम पर हाथ उठा ले, तब तुम राम राम कह करके साधु बन जाना, और साधु बन जाओगे तो हनुमान जी जिम्मेवारी ले लेंगे तुम्हारी सुरक्षा की। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। शायद गोस्वामी जी ने ये चौपाई इसलिए लिखी, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। घर घर में राक्षस बैठे हैं, घर घर में रावण बैठा है, इतने राम कहां से लावे? उन राक्षसों का, असुरों का वध करने के लिए ही हनुमान जी कलयुग के राजा बने हैं। इसलिए चौपाई लिखी, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी महाराज